जय हिंद दोस्तों, यदि आप क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री का मात्र ये 50 टॉपिक बताने वाला हूं और मात्र इन 50 टॉपिक को पढ़ के आप अपने केमिस्ट्री के पेपर में बवाल मचा सकते हो। देखिए मेरे भाई, मात्र ये 50 टॉपिक पढ़ लो, 100% इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए, मैं हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूं, इंग्लिश का भी बता दिया, साथ में फिजिक्स का भी बता दिया। अब बारी है केमिस्ट्री का। अब इसके बाद कौन सा आएगा भाई, तो आप कमेंट करके आप बताना किस सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने होगा। तो दोस्तों, मात्र 50 टॉपिक केमिस्ट्री के पूरे दोनों बुक मिला के, ऑल चैप्टर मिला के बताने वाला हूं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी नहीं है 100% की भाई, 100% वादा है मेरा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपको इन 50 टॉपिक को ध्यान पूर्वक बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है और आगे की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि भाई आपको डेली वीडियो देखने के लिए मिलेगा इस चैनल पर और सभी विषयों का मिलेगा। साथ में जैसे ये सब खत्म हो जाएगा, मैं आज टॉपिक बता रहा हूं, फिर इन टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा भी और इन टॉपिक को पूरा पढ़ा लूंगा, तब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको कराऊंगा, साथ में आपको मॉडल पेपर भी कराऊंगा। तो दोस्तों, ये चैनल आपके रिजल्ट के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाला है, आपको रिजल्ट के ऊपर ये बूस्ट करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए फटाक से हम उन 50 टॉपिक को देखते हैं, अच्छी तरह उनको समझते हैं और जो जो टॉपिक आपके कट गए हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, उनको मैंने नहीं लिया है। जो आपके सिलेबस में है और आपके सिलेबस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, बस उन्हीं को लिया है, फालतू टॉपिक मैंने नहीं लिया है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने टॉपिक को रख दिया है, बारी बारी पढ़ूंगा और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि ये जो है भाई, यही आपका रामबाण काम करने वाला आपके पेपर के दिन। देखिए, जब पेपर आता है ना तो लोग तड़फड़ाने लगते हैं, लड़के तड़फड़ाने लगते हैं, अरे सर क्वेश्चन बता दो कौन सा कर दे। अरे भाई, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं ना, बस उसे रिविजन करके पेपर में चले जाना, तहलका मचाओ क्या होगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए पहला है टॉपिक विलयन तथा विलयनों का प्रकार। ठीक है, अब भाई विलयन ये किसको नहीं मालूम होगा भाई, ये तो सबके सब छात्र पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा विलेन का परिभाषा कमेंट करके बता दो मेरे भाई, जो जो कमेंट करके परिभाषा बताएगा मेरे तरफ से भाई, वो अच्छा नंबर लेके आएगा। वो बवाल लड़का है जो कमेंट में विलेन का परिभाषा साफ सुथरा और बढ़िया सा लिख के दे देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विलेन पढ़ लेना है, विलेन के प्रकार पढ़ लेने। विलेन के दो प्रकार है, विलेन के दो प्रकार नहीं, बहुत सारे प्रकार, लेकिन दो प्रकार, दो अवस्था में बांटे गए, एक तो भौतिक अवस्था में और एक सांद्रता के आधार पर। तो ये दोनों मैं पढ़ा चुका हूं और इसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, दूसरा हेनरी का नियम, और भाई आपको बताना पड़ेगा क्या ये कितना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम। और ये तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा है मोलरता, मूलता, मोल प्रभाज, और ये तीनों के तीनों आपका भाई पढ़ा चुका है और इन तीनों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट है भाई, या तो इन तीनों का एक का परिभाषा पूछ देगा, या इन तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। न्यूमेरिकल का टेंशन मत लेना, न्यूमेरिकल का ट्रिक, धांसू ट्रिक है तुम्हारे भाई के पास, और वक्त आने दो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चौथा राउल्ट का नियम। और देखो भाई, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि राउल्ट का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, आपको खुद ही मालूम है भाई कि पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, राउल्ट का नियम 5 सेटों में पूछा गया था। ठीक है, तो मेरे भाई राउल्ट पर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देने की कोशिश करना। ठीक है, और राउल्ट का नियम को मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूं, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए पांचवा है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। अब जो राउल्ट का नियम पढ़ लिया, वो आदर्श अनादर्श विलयन से थोड़ी दूर रहेगा, वो तो इसके करीब हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आदर्श क्या है भाई, जो आदर्श विलयन क्या है, जो विलयन राउल्ट का नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन, और जो विलयन राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता वो अनादर्श विलयन कहलाता है। सिंपल सा बात है। ठीक है, छठा देखिए, प्राशन तथा प्राशन दाब। अब देखिए प्राशन क्रिया क्या है और प्राशन दाब, जब आप प्राशन क्रिया पढ़ लेंगे ना तो प्राशन दाब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्राशन क्रिया क्या है बताइए, आप एक बार कमेंट करके बताइए कि प्राशन क्रिया क्या होता है, और प्राशन दाब को भी आपको पढ़ना। प्राशन दाब क्या होता है, वह दाब जो प्राशन क्रिया को रोकता है, प्राशन दाब कहलाता है। अच्छा, प्राशन दाब को किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मैं जो जो कह रहा हूं उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना, इससे क्या होगा ना कि आपका रिविजन भी हो जाएगा और साथ में आपका प्रैक्टिस भी तो होता ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
देखिए 7 नंबर मोलर चलकता, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 8 नंबर चलकता तथा प्रतिरोधकता, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों का बहुत फेमस नाम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। चलकता को क्या चीज से प्रदर्शित किया जाता है? कप्पा से, और प्रतिरोधकता को रो से, ठीक है। चलिए 9 नंबर देख लीजिए कुलराउंस का नियम, जो कि बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 10 नंबर देख लीजिए इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विवो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा आसान भी है। देखिए मैं हर टॉपिक को समझाते नहीं चलूंगा, अगर मैं हर टॉपिक को समझाने लगूं तो समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। देखिए विद्युत रासायनिक सेल, फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी, सेल विवो या सेल विवो या विद्युत वाहक बल। देखिए इसको विद्युत वाहक बल से भी नाम जाना जाता है और सेल विवो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 14 नंबर देख लीजिए अभिक्रिया का दर या वेग, दर और वेग बराबर है, ठीक है। वेग नियम या इसी को, यह तथा नहीं होगा, यहां पर या होगा, वेग नियम को ही दर व्यंजक कहते हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर है अभिक्रिया की कोटि, 17 नंबर शून्य तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए 19 नंबर है उप सहसंयोजन यौगिक, 19 नंबर क्या है? उप सहसंयोजन यौगिक। चलिए 20 नंबर है लिगेंड्स और 21 नंबर है संयोजन आबंध सिद्धांत, जिसे आप बीपीटी कहते हो। भाई साहब कैमरा ज्यादा ही आज रिफ्लेक्स कर रहा है, पता नहीं क्यों, अब हो रहा होगा, गलती माफ कीजिएगा, क्योंकि यार ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, तो जानते हो ये कैसी चीज होती है। तो चलिए जो हमारे और टॉपिक बच्चे उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर टॉपिक है हेलोक्लेन तथा नामकरण। हेलोक्लेन भी पढ़ लेना है, ये क्या होता है, इसका नामकरण भी आपको सीख लेना है, ठीक है। 23 नंबर वुटरज अभिक्रिया, 24 नंबर हेलोरिन तथा नामकरण इसका कर लेना, हेलोरिन भी पढ़ लेना, इसका नामकरण भी आपको कर लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना है। 25 नंबर टॉपिक है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया भी आपको अच्छे तरीके से, और साथ में जो भी अभिक्रियाएं हैं उनके साथ में एक एग्जाम्पल जरूर याद कीजिएगा। अभिक्रिया लिखकर उसके नीचे अगर उसका एक एग्जाम्पल लिख देंगे ना, तो मेरे भाई गर्दा मच जाएगा। जो पेपर चेक करेगा ना केमिस्ट्री का टीचर, वो एक ही बात कहेगा, भाई साहब ये बच्चा पढ़ा है, ये बच्चा पढ़ा है, वो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी दे सकता है, ठीक है। अब तो ये मैं नहीं जानता कि देगा कि नहीं देगा, अगर दिमाग उसका अच्छा होगा, खुश होगा तो जरूर कर दे देगा, और मुंड ऑफ होगा तो भाई 1-2 नंबर काट भी देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, जितना आप लिखे होगे उतना ही नंबर मिलता है, मजाक कर रहा था, ठीक है। 26 नंबर है क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरोबेंजीन, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए देखिए ऊपर मोबाइल मेरा जो इससे रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर पट्टी लगा हुआ है, और उस पट्टी की वजह से ये नीचे वाला दिखता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कभी कभी गलत वर्ड पढ़ देता हूं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अब कोशिश करूंगा कि ना पढ़ूं, ठीक है। 27 नंबर है एल्कोहल तथा इसका वर्गीकरण, इन दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सिलिकोहॉल में विभेद, इनको भी पढ़ लीजिएगा। 29 नंबर है क्लोरोबेंजीन, इसको तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। और 30 नंबर है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, दोनों का नामकरण आपको बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़ लेना है। 31 नंबर है फिनॉल तथा इसका वर्गीकरण, फिनॉल तो पढ़ना ही है, साथ में आपको इसका वर्गीकरण भी अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 33 नंबर है ईथर तथा इनका वर्गीकरण और साथ में नामकरण, ईथर भी पढ़ना है और इसका वर्गीकरण भी पढ़ लेना है, और ईथर का नामकरण भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 34 नंबर है डाइएथिल ईथर बनाने की विधि, ठीक है। 35 नंबर है कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इनका वर्गीकरण और नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी पढ़ लेना है, इसका वर्गीकरण भी पढ़ लेना है, साथ में इसका नामकरण भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 36 नंबर है, 1 मिनट देख रहे हैं आप, कैमरा को देखिए यार, आज कैमरा तो अपना रुतबा में है, कैमरा अपना रुतबा में है, इनको देखना है आप भाई साहब को। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर है सीमट अभिक्रिया, आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट बस, 1 मिनट लगेगा भाई साहब, कैमरा तो अपने अनाधून चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। 36 नंबर है सीमट अभिक्रिया, 37 नंबर नाइट्रो यौगिक, और 38 नंबर फार्मिक अम्ल, साथ में 39 नंबर है नाइट्रोबेंजीन, और 40 नंबर और 41 नंबर आपको दिख ही रहा होगा एथिल एमीन बनाने की विधि और मालिश परीक्षण। तो दोस्तों ये रहा हमारा 41 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। 9 और बच्चे उनको भी देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको लास्ट में अपना नंबर भी दूंगा, और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं, पता नहीं आप पूरा करोगे या नहीं करोगे। ऐसे तो आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो, वीडियो को लाइक भी करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, लेकिन वो रिक्वेस्ट आप पूरा करोगे कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम है। चलिए देखते हैं, और 9 जो टॉपिक बचे उनको भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं।
42 नंबर टॉपिक को देख लीजिए, डाइसल्फोनियम लवण, इनको बारे में पढ़ लेना है। डाइसेराइड के बारे में पढ़ लेना है, साथ में पॉलीसेकेराइड और इसके बाद सेलुलोज को भी पढ़ लेना है। कार्बोहाइड्रेट तो आपको पढ़ना ही है, साथ में इम्यूनो अम्ल तथा प्रोटीन ये भी पढ़ लेना है। डीएनए तथा आरएनए पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अंतर भी आपकी एग्जाम में आता है, ठीक है। साथ में साइंजाइम और विटामिन पढ़ लेना है, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ लेना है, डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ लेना है। दोस्तों ये रहे आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के जो कि आपके पूरे बुक के हैं। और मेरे भाई एक बात याद रखना, मैं आपको नंबर तो अपना देने जा रहा हूं लेकिन उस पर आप फोन मत करना, फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना भाई। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना भाई, दिन भर फोन करते रहते हैं, सर ये पढ़ ले, सर वो पढ़ ले। अरे भाई हम भी एक व्यक्ति हैं यार, हमारी भी फैमिली है, हमें भी कोई काम रहता है, ठीक है, हम भी पढ़ते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ अगर कोई काम हो, अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, और साथ में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा अगर आप मैसेज करते हो मेरे नंबर पे तो, ठीक है। फोन नहीं करना है, मैसेज कर लेना है। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो भाई फोन करने के लिए माना उतना नहीं किया जा रहा है, कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नंबर आपके सामने दिख रहा होगा 7349 83 18 32, ये आपका भाई का पर्सनल नंबर है। इस पर फालतू मैसेज, फालतू कॉल मत कीजिएगा। अगर कोई काम हो, कोई इंपॉर्टेंट डाउट हो या जो आपके सवाल फंस रहे हैं उनके लिए आप जरूर मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 100% मैसेज कीजिएगा, वहां पर आपको फ्री में सब कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों जाने का हमें याद दीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।